प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नेक्स्ट जो टॉपिक आज स्टार्ट कर रहा हूँ वो है ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ रेट क्या है? तो सिंपल सा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर आप किसी भी पैरामीटर पे प्लांट में उसकी ग्रोथ को अगर स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो होता है ग्रोथ रेट। क्या होता है? ग्रोथ रेट। सपोज दैट आपने कोई एग्जांपल लिया, ठीक है, आपने पॉलन ट्यूब का सपोज दैट आपने एग्जांपल ले लिया, पॉलन ट्यूब का एग्जांपल लिया। तो पॉलन ट्यूब सपोज दैट 1 सेंटीमीटर का है, इनिशियली 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सपोज दैट 7 AM पे आपने देखा, मॉर्निंग में आपने देखा 7 AM पे 1 सेंटीमीटर, और देन कुछ टाइम के बाद लाइक 9 AM पे देखा आपने मॉर्निंग में, तो देखा कि इसमें थोड़ा ग्रोथ हो गया है। ग्रोथ सपोज दैट कि 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 0.2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आपको यहाँ से और यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, और ओनली ये कितने ड्यूरेशन में? 2 आवर्स में, 2 आवर्स में ये डिफरेंस आपको देखने को मिला। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 2 आवर्स है वो क्या है? एक टाइम पीरियड है, एक क्या है? टाइम पीरियड है। और उस 2 आवर्स में, उस पर्टिकुलर 2 आवर्स में 0.2 सेंटीमीटर लेंथ जो है आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है ना, तो यही आपका क्या है? ग्रोथ रेट है। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ रेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं NCERT में, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट, दस रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। ठीक है, ये जो ग्रोथ का रेट है इसको आप मैथमेटिकली जो है इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन अ वैरायटी ऑफ वे। ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी पार्ट में ऑर्गेनिज्म के जब आप उसके सेल्स की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ जो होगा उसके बहुत सारे वे हो सकते हैं। ठीक है ना, आपके सामने यहाँ पे ग्रोथ रेट को मेज़र करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है एक्सप्रेशन वो है अर्थमेटिक, और सेकंड आपका क्या है? जियोमेट्रिक। ठीक है, जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक ये दो क्या हैं? ग्रोथ रेट के ये मेथड हैं। क्या है? मेथड हैं। ठीक है, जिसमें से अर्थमेटिक में कुछ खास बात है और जियोमेट्रिक में भी कुछ खास स्पेशलिटी है। ठीक है, अर्थमेटिक में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर सेल्स जो हैं वो नॉन डिवाइडिंग होते हैं एक लिमिट के बाद, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवीज़न करते जाते हैं। ठीक है ना, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवीज़न करते रहते हैं, बट उसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अर्थमेटिक वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ जो है यहाँ पे जो पार्ट है आपका डार्क ब्लू वाला, डार्क ब्लू जो पार्ट है ये डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे डार्क ब्लू से मेंशन किया गया। बट जो लाइट ब्लू वाला पार्ट है, लाइट ब्लू वाला, ये कंटिन्यूस डिवाइड कर रहे हैं, इनके सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 बने, फिर 3 बने, फिर 4 बने, फिर 5 बने, ऐसे डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर डिवीज़न होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक डिवीज़न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक ग्रोथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक ग्रोथ। ठीक है, बट जब जियोमेट्रिक होता है तो जियोमेट्रिक में क्या होता है? 1 से 2 सेल बनता है, फिर 2 से 4 बनते हैं, फिर 4 से 8 बनते हैं, और 8 से 16 बनते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में आपको दिख रहा है ग्रोथ, जिसको आप एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल बेटर होगा बोलना। ठीक है ना, जियोमेट्रिक में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, जैसे कि पहले 2 होगा, देन 4 होगा, देन 8 होगा, देन 16 होगा। बट अर्थमेटिक में क्या है? पहले 1 हो रहा है, देन 2 हो रहा है, देन 3 हो रहा है, देन 4 हो रहा है, देन 5 हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे डिवाइड हो रहा है। और ध्यान ये देना है कि यहाँ पे कुछ सेल्स जो हैं वो नॉन डिवाइडिंग है, जो डार्क ब्लू से मेंशन किया गया है। लाइट ब्लू वाले जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने का जो पैटर्न है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। ठीक है, बट जियोमेट्रिक में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? जस्ट मल्टीपल फॉर्म में 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32 ऐसे होता जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि एक ही प्लांट में ये दोनों ग्रोथ आपको सेम टाइम पे देखने को मिल सकता है। एक ही पर्टिकुलर प्लांट में आपको, सपोज दैट आपने कोई प्लांट लिया,
ठीक है, ये कोई प्लांट लिया, प्लांट के इस पार्ट में जो है सपोज दैट जियोमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है और इस पार्ट में अर्थमेटिक ग्रोथ हो रहा है, ये ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में यहाँ पे डिस्कस है, एक एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्टेजेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट शो जियोमेट्रिक एंड अर्थमेटिक फेजेस। ठीक है, मतलब कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, सपोज दैट कोई प्लांट है। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, तो एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है, वो जाइगोट से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जाइगोट कंटिन्यूअस डिवीज़न करता है, कंटिन्यूअस ये क्या करता है, डिवीज़न करता है। ठीक है, डिवीज़न करने के बाद एक कंप्लीट जो है प्लांट बनाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कोई प्लांट है। ठीक है, तो उसमें जो स्टार्टिंग का जो सेल होगा वो जाइगोट होगा और जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होगा। ठीक है, और जब शुरू होगा तो वहाँ पे ग्रोथ रेट जो होगा वो अर्थमेटिक भी आपको देखने को मिलेगा और जियोमेट्रिक भी देखने को मिलेगा। इनिशियली जो ग्रोथ होता है वो होता है जियोमेट्रिक और बाद में आपको अर्थमेटिक भी मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे सी नंबर डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग में क्या है, जाइगोट है और इसमें डिवीज़न हुआ, डिवीज़न होने के बाद 2 सेल्स बने, देन 4 सेल्स बने, देन इसके बाद 8, देन 16 बना होगा। ठीक है, और इसके बाद से आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो सेगमेंट है, जो मैंने यहाँ ट्रायंगल फॉर्म में दिखाया है, यहाँ पे तो जियोमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जियोमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है, बट ये जो पार्ट आपका है यहाँ पे डिवीज़न की कैपेबिलिटी जो है लॉस हो गई है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे डिवीज़न की कैपेसिटी लॉस हो गई है और एनसीईआरटी ने इसको प्रॉपर लेवल कर रखा। आप देखो जो डार्क ब्लू है उसमें क्या है, कैपेबिलिटी है डिवीज़न करने की। ठीक है, ये पार्ट डिवाइड करेगा, बट जो लाइट ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ के सेल्स में डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी जो है वो लॉस हो गई है, डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी वो लॉस हो गई है। ठीक है, तो आपने इस डायग्राम में देख लिया कि अर्थमेटिक जियोमेट्रिक कैसे हो रहा है और इसको आपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी अप्लाई करके देख लिया। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमको कुछ मैथमेटिकल पोर्शन फोकस करना है एज पर अर्थमेटिक एंड एज पर जियोमेट्रिक। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो अर्थमेटिक का है, ये पार्ट अर्थमेटिक से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे उसी का ये ग्राफ है। ठीक है, और देन इसके बाद से ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट का है और उसी से रिलेटेड ये डायग्राम है। ठीक है ना, ग्राफ जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो 2 ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है इसमें से ये ग्राफ आपका किसका है, ये अर्थमेटिक का है और ये जो ग्राफ दिख रहा है ये आपका जियोमेट्रिक का है। ठीक है, जिसको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम कर दूँ आपके लिए बेटर होगा क्योंकि एनसीईआरटी को ही फोकस करना है हमको। आप यहाँ पे देख सकते हैं द ग्रोथ रेट शो एन इंक्रीज दैट मे बी अर्थमेटिक आर जियोमेट्रिक। ठीक है, तो सपोज दैट हमने स्टार्टिंग किया अर्थमेटिक से और अर्थमेटिक में क्या है कि डॉटर सेल्स जो कुछ होते हैं वो डिवाइड करते हैं और कुछ जो है वो डिवाइड नहीं करते हैं अर्थमेटिक में। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था। ठीक है, आप अर्थमेटिक में स्टार्टिंग बताया था कि कुछ सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे ये वाला जो सेल्स है डार्क ब्लू से जो रिप्रेजेंट है ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बट जो लाइट ब्लू वाले हैं ये डिवाइड कर रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन है विथ ग्राफ। ठीक है, आप देख सकते हैं ओनली 1 डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, मतलब कि जो अदर होंगे वो डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होंगे और मैच्योरेशन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देना है। फिर देन आगे लिखा है द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, लुकिंग एट फिगर 15.5, ये आपका क्या है, फिगर 15.5 है
ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट द टाइम, ये टाइम दिया है, ठीक है, इस एक्सिस पे टाइम ले लिया गया और इस एक्सिस पे हाइट ऑफ द प्लांट लिया गया है, ठीक है। और जब इसका ग्राफ प्लॉट किया गया है ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हुए, तो ग्रोथ का जो प्लॉट बनेगा तो वो उसमें लीनियर एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको, लीनियर कर्व दिखेगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम अ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, जिसको मैथमेटिकली यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो जिसमें एल टी क्या है, लेंथ एट ए टाइम टी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है लेंथ कितना होगा, ठीक है, इक्वल टू इनिशियली जो लेंथ था वो होगा L0 से, आर क्या है, ग्रोथ रेट है, ठीक है, और टी आपको पता है कि जो भी टाइम लिया है वो है, ठीक है ना। और यहाँ पे मेन चीज़ आपको करना क्या है कि ग्राफ को अच्छे से लर्न करना है और इस फार्मूले को समझना है आपको, ठीक है। और इसमें जो मेन थेरेटिकल पॉइंट है वो ये है कि एक सेल क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस डिवाइड कर रहा है, बट अदर जो है डिफरेंशिएट एंड मैच्योर कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान देना है अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में, ठीक है। देन इसके बाद से जब आएंगे तो इसके बाद से आपको मिलेगा क्या है, जियोमेट्रिक, और जियोमेट्रिक का ये है ग्राफ, और यहाँ पे इस ग्राफ को बोलते हैं सिग्मॉइड ग्राफ या एस शेप ग्राफ, क्या बोलेंगे, एस शेप ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कशन में ये बताया गया है कि शुरू में तो ग्रोथ बहुत स्लो होता है और उस फेज़ को हम बोलते हैं लैग फेज़, बट आफ्टर फ्यू टाइम्स, मतलब कुछ टाइम के बाद अगर देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगा, जिसको लॉग फेज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉग, LOG, लॉग फेज़। और लॉग वो फेज़ होगा जहाँ पे ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। और ये जो ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये तब तक होगा जब तक कि उस पर्टिकुलर पार्ट में रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स या अदर जो रिक्वायरमेंट्स है अगर वहाँ पे अवेलेबल हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा उस पार्ट में, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा, ग्रेजुअली जो है वो स्टेशनरी फेज़ की तरफ चला जाएगा, स्टेशनरी फेज़ की तरफ चला जाएगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे ग्रोथ अब फर्दर नहीं होगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। Let us now see what happen in geometrical growth in most system. The initial growth is slow, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, लैग फेज। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्लो, ठीक है, समझने के लिए क्या लिख सकते हैं, स्लो, एंड इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, जिसको क्या बोल रहे हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। हियर बोथ द प्रोजनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन, यहाँ पे क्या होगा, जितने भी सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन करेंगे, ठीक है। जबकि जब आप अर्थमेटिक को पढ़ रहे थे तो वन सेल डिवाइड कर रहा था और दूसरा सेल जो था वो डिफरेंशिएट और मैच्योर हो रहा है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि दोनों सेल्स जो है डिवाइड कर रहे हैं, दोनों सेल्स डिवाइड करेंगे, एक साथ डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग द माइटोटिक सेल डिवीजन retain the ability to divide and continue to do so, ठीक है। however with limited nutrient supply, अगर suppose that इस प्लांट के उस पर्टिकुलर पार्ट में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई लिमिटेड है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है ग्रोथ, क्या होता है, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है, और उस फेज को बोलते हैं क्या, हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं, ठीक है। इफ़ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइप, ठीक है, टाइम, ध्यान देना, ये जो ग्राफ बन रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में बन रहा है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो पैरामीटर है वो है साइज और वेट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द दैट पर्टिकुलर प्लांट, ठीक है, और टाइम के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ बन रहा है। और ग्राफ में ये यहाँ पे क्या, ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टेशनरी फेज बोल रहे हैं। और इसके बाद से आप जब फाइनली इस ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे तो ग्राफ का जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, सिग्मॉइड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ग्रोथ, सिग्मॉइड ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है ना। और सिग्मॉइड ग्रोथ को आप एस कर्व भी बोल सकते हैं, देखो आप यहाँ पे एस कर्व, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द सिग्मॉइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट्स, ठीक है। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मेंशन है कि सिग्मॉइड जो कर्व है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जब वो नेचुरली इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। और देन इसके बाद से एक क्वेश्चन दिया गया है, कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जाम्पल्स, व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन ट्री शोइंग
सीजनल एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे कर्व होगा आपका सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। सीजनली अगर होगा तो सिग्मॉइड कर्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल रहा है कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको आपको लर्न करना होगा, जहाँ पे आपको W1 जो है वो क्या है, फाइनल साइज़ है, मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के बाद जो भी ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद जो साइज़ फाइनली हुआ वो होगा आपका W1, और W0 जहाँ से इनिशियल साइज़ था, जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था ग्रोथ, वो हो गया आपका। R इज़ अ ग्रोथ रेट एंड T इज़ टाइम ऑफ ग्रोथ, और E जो है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है ना, लॉगरिथम ध्यान देना। E क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आप लोग हैं ही, और आपने 10th में भी कुछ लॉग पढ़ा ही होगा, आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम आप अपने मैथमेटिक या फिजिक्स टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको आसानी से बता सकते हैं, इवन केमिस्ट्री सर भी आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको लर्न कर लेना होगा यहाँ पे, और देन ऊपर जो मैंने बताया अर्थमेटिक ग्रोथ रेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको भी कंपैरेटिवली आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है, तभी आपको मज़ा आएगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो फाइनली आपका ये जो टॉपिक था ग्रोथ रेट, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ रेट में। एनसीईआरटी में पेज नंबर 244 में एक पैराग्राफ है जिसमें आपको बताया गया है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन आल्सो बी मेड इन 2 वे। मतलब कि ये जो ग्रोथ है किसी भी लिविंग सिस्टम में, ठीक है, उसमें 2 तरीके से जो है उसको समझाया गया है, ठीक है। और वो जो तरीका है या मेथड है वो क्वांटिटेटिव लेवल पे है, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव लेवल पे वो मैं डिस्कस है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन आल्सो बी मेड इन 2 वे, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्या है, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखना है आपको कि कितना ग्रोथ हुआ, ठीक है, और वो होगा आपका क्या, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होगा, क्या होगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। इसको लर्न करना है, ठीक है, 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में, और नीट में भी आपको मिलेगा, ठीक है। देन जो सेकेंड आपका वे है, सेकेंड जो वे है वो क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 2 लीफ आप ले लेंगे, आपके सामने यहाँ पे फिगर नंबर 15.7 में बताया गया है कि 2 यहाँ पे क्या है, लीफ है, और यहाँ पे आप कंपेरेटिव जो है स्टडी कर सकते हैं ग्रोथ रेट की, ठीक है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है, आप देख सकते हैं द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन द कॉमन बेसिस, ठीक है। एग्जाम्पल्स में पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है। वैसे फिगर नंबर 15.7 में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स, बोथ लीफ ए एंड बी हैव इंक्रीज देयर एरिया बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ गिवन टाइम टू प्रोड्यूस ए डैश एंड बी डैश लीफ, ठीक है। मतलब कि पर्टिकुलर टाइम ले लिया गया, उस टाइम के बाद देखा गया है कि इसमें कितना ग्रोथ हो रहा है, इसमें कितना ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ए जो लीफ है, यहाँ पे उसका स्टार्टिंग का जो सरफेस एरिया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया, 5 से 10 हो गया है, 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। बट उसी पर्टिकुलर टाइम पे, सेम टाइम में के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से ओनली 55 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब ये आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस ओनली 5 का है, ठीक है ना। और 5 अगर आप परसेंटेज वाइज बताएंगे तो ये ओनली 10% होगा, ये ओनली 10% का डिफरेंस हुआ 50 और 55 में। बट यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है 2 टाइम्स का डिफरेंस, यहाँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, ठीक है ना। तो ये आप क्वांटिटेटिव लेवल पे आप डिस्कशन कर सकते हैं ग्रोथ का, वही इस पैराग्राफ में डिस्कस है, ठीक है। देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर ग्रोथ, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
आपके सामने कंडीशन फॉर ग्रोथ में यहाँ पे टोटल 7 हेडिंग दिए हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, लाइट, ग्रेविटी, अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये सब के सब जब प्रॉपर अमाउंट में होंगे तो प्लांट में ग्रोथ प्रॉपर होगा, अदरवाइज इम्प्रॉपर ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडीशन में न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, आप सबको पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, और प्रोटोप्लाज्म को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या चाहिए उसको, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज वेल एज सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में भी बोथ टाइप है, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, ये आपको मिलेगा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में। ठीक है, जो अभी इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सीबीएसई का जो सिलेबस आया है वो आपको पता है ना कि उसमें कुछ चैप्टर्स जो है मिसिंग है। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी सिंपली आपको क्या करना है, आपको न्यूट्रिएंट्स को बताना है कि न्यूट्रिएंट्स के यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दोनों प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, देन इसके बाद से हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में बताया गया है कि एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 28 to 30 डिग्री इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये तो लर्न कर लेना है डायरेक्टली। कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर बिलो हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, एक्टिविटी एंजाइम की वो स्लो हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हाई होने पे क्या होता है, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं, तो उससे भी ग्रोथ डिस्टर्ब होता है। ठीक है, उससे भी ग्रोथ डिस्टर्ब होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि अगर आप स्टैंडर्ड ऑप्टिमम ग्रोथ चाहते हैं तो टेम्परेचर का एक पर्टिकुलर रेंज में होना ज़रूरी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना ज़रूरी है, रेंज भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रेंज का मतलब होता है कि कभी कम भी हो सकता है ग्रोथ और कभी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप शार्प वो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे जिस पे उसका मैक्सिमम ग्रोथ होगा, तो वो अगर टेम्परेचर हमेशा प्लांट को मिलेगा तो मैक्सिमम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर में फ्लैक्चुएशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ भी फ्लैक्चुएट करेगा, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट सीधे सीधे एंजाइम पे पड़ता है, और एंजाइम्स जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी चीज़ है। ठीक है, ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में बताया है, जब मैंने आपको एंजाइम के बारे में बताया था। ठीक है, एंजाइम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देन इसके बाद से हम वाटर को डिस्कस करते हैं। आप सबको पता है कि वाटर एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है हमारे प्लांट का, बिकॉज प्लांट के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जहाँ पे वाटर इन्वॉल्व होता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में आपने देखा था कि वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। अगर वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होता तो लाइट रिएक्शन नहीं होता। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे वाटर का यूज़ है प्लांट के अंदर, जो यहाँ पे मेंशन है उसको मैं बताता हूँ। इट इज़ इसेंशियल फॉर सेल एलोंगेशन। कोई भी सेल का एलोंगेशन हो रहा है तो उसमें वाटर एक इसेंशियल कंपोनेंट है। देन मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ ग्रोइंग सेल्स। कोई भी सेल्स की साइज़ अगर बिग हो रही है तो वहाँ पे सेल की टर्जिडिटी को कौन मेंटेन कर रहा है, वाटर मेंटेन कर रहा है। एंड फॉर प्रोवाइडिंग मीडियम फॉर एंजाइम एक्शन। ठीक है, वाटर जो है वो एक इसेंशियल पार्ट है एंजाइम एक्शन के लिए भी। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो आपको पता ही है कि जहाँ पे रिस्पायरेशन होगा, वो स्पेशली एरोबिक रिस्पायरेशन जहाँ होगा वहाँ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी ज़्यादा बनती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका कंडीशन है लाइट। लाइट भी ज़रूरी है। लाइट आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, अगर लाइट नहीं होता तो लाइट रिएक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, इसके साथ साथ लाइट जो है वो टिश्यू डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, इवन फोटो पीरियोडिज्म में भी हेल्प करेगा। फोटो पीरियोडिज्म में आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ शूट एंड रूट ग्रोथ। ठीक है, जो शूट ग्रोथ होता है या रूट ग्रोथ होता है उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करता है ग्रेविटी। ठीक है, और देन नेक्स्ट आपका क्या, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आपको बताना है एक्सेस ऑफ सॉल्ट, मिनरल डिफिशियंसी एंड अदर स्ट्रेस फैक्टर्स डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन फॉर ग्रोथ खत्म हो गया। ठीक है, फिनिश हो गया। ठीक है,
देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे छोटे हेडिंग है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा।